जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने 22 नवंबर को मोसाद के चीफ के साथ सऊदी अरब का दौरा किया और तबूक में उन्होंने वली-ए-अहद जो हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान उससे मुलाकात की और उस मुलाकात में शायद यूएस के जो सेक्रेटरी हैं पोम्पियो वो भी मौजूद थे। और कहा जाता है कि अब सऊदी अरब अब कुछ फासले ही पे ही है, इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान में लेकर भी एक बहस इस दौरे को लेकर एक बहस चल पड़ी है कि हमें भी इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। हमने क्यों अपने आप को फंसा के रखा हुआ है? अरबों ने कौन सी हमारी हिमायत की है कश्मीर पे, इवन फ़लस्तीनियों ने कौन सी हमारी हिमायत की है कश्मीर पे, तो हमने क्यों अपने तमाम ऑप्शंस बंद किए हैं? हमारी इसराइल के साथ क्या दुश्मनी है? तो ये अब इस पे काफ़ी पाकिस्तान में बहस शुरू हो चुकी है। अब इस सारे इशू के दो पहलू हैं। एक पहला पहलू तो सऊदी अरब का है, आया सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है, और दूसरा फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो पहले आइए सऊदी अरब की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब ने क्योंकि अब तरदीद इशू कर दी है कि ऐसा कोई विज़िट नहीं हुआ, नेतन्याहू नहीं आए, कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, तो इससे एक बात तो ये वाज़ेह हो जाती है कि सऊदी अरब को भी कोई जल्दी नहीं है इसराइल को तस्लीम करने की। क्योंकि अगर उन्होंने इसराइल को तस्लीम करना होता सदर ट्रम्प के दौरे सदारत में, तो शायद फिर वो तरदीद इशू ना करते। क्योंकि ये तरदीद आ गई है तो इससे बड़े वाज़ेह हो जाता है कि सऊदी अरब जो है, जो कि बड़ा सफारतकारी में बड़ा अपने पत्ते बड़े सही टाइम पे और सही वक्त सही तरीके से खेलते हैं। लगता ये है कि वो इन मामलात में अब सदर बाइडन के साथ ही मामलात तय करेंगे। उनको कोई जल्दी नहीं है कि सदर ट्रम्प के प्रेशर में आकर वो जो है इसराइल को तस्लीम करें। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि सऊदी अरब भारत एक बड़ा अहम इस्लामी मुल्क है और इस्लामी ममालिक की क़यादत भी किसी हद तक वो समझते हैं कि हम करते हैं। तो वो जिस तरह मैंने पहले भी किसी वीडियो में अपनी कहा था कि सऊदी अरब इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि वो फ़लस्तीन पे कुछ ले न ले इसराइल से। अब फ़लस्तीन के मामले में क्या ले सकता है सऊदी अरब इसराइल से? ऑब्वियसली उसका एक कंक्लूजन हो, ऐसी कोई बात हो जाए जिसमें इसराइली तस्लीम करे कि टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ने वाले हैं और जो है ईस्ट जेरूसलम है जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा। दैट काइंड ऑफ स्टफ गो कि बहुत मुश्किल है इसराइल के लिए, ख़ास तौर पे बिन नेतन्याहू के लिए ये मामला तय करना। लेकिन सऊदी अरब जब तक फ़लस्तीन पे कुछ उसको मिलेगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इसराइल को तस्लीम करेगा। और दूसरी बात यह है कि सदर बाइडन से जब मामला तय होने जाएंगे तो सऊदी अरब सदर बाइडन से ये भी एश्योरेंस लेगा कि वो अमेरिका जो है दोबारा जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है उसको ज्वाइन नहीं करेगा। ये भी सऊदी अरब के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इसराइल भी जो है वो अमेरिका या सदर बाइडन को उस तरफ जाने से रोकेगा कि वो अमेरिका, और इसमें भी बहुत सी पेचीदगियाँ भी आएंगी, यूनिलैटरल सैंक्शंस जो हैं ईरान पे वो भी सामने आएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब को कुछ जल्दी है इसराइल को तस्लीम करने की, और वो अपने मामलात अब सदर बाइडन की हुकूमत के साथ ही तय करेंगे। वो क्यों एक जाते हुए सदर को ओब्लाइज करें, वो सदर बाइडन से मामलात क्यों तय ना करें? बड़ा अकल नहीं मानती कि इस वक्त सऊदी अरब जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, यहाँ भी नाज़रीन जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। जो एक लिबरल ख़ास तबका है, जो सेकुलर तबका है पाकिस्तान, वो कहता है कि हम क्यों यहाँ फंसे हुए हैं और हमें कर लेना चाहिए। मेरा अपना ख़्याल ये है कि देखिए, पाकिस्तान का एक इस्लामी तशख़्ख़ुस है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, और हम इस तशख़्ख़ुस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए और हमें इस तशख़्ख़ुस पे अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक़ है, यकीनन फ़ॉरेन पॉलिसी जो आपके मफादात हैं उस पर चलती है, लेकिन ये कहना कि असूल कोई अहमियत नहीं रखते फ़ॉरेन पॉलिसी में, ये मैं समझता हूँ कि कोई आर्गूमेंट नहीं है। हम जैसे ममालिक के लिए असूल बड़े ज़रूरी होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर कश्मीर पे भी आप क्यों असूलों पे टिके हुए हैं? गो के ये मामला फ़लस्तीन के हवाले से उस तरह नहीं कहा जा सकता। कश्मीर की हमारे लिए बहुत अहमियत है, टेरिटोरियली भी हमारे लिए वाटर के इश्यूज़ हैं और बहुत से इश्यूज़ हैं, लेकिन बहरहाल हम एक असूल के साथ खड़े हैं कि हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों को मिलना चाहिए। अगर आपने इसराइल को बग़ैर फ़लस्तीनी जो है उसमें कुछ पेशरफ्त के बग़ैर आपने कबूल कर लिया,
इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो आप यकीन जानिए कि बहुत गलत मैसेज कश्मीरियों को जाएगा। क्योंकि जो आप बात, और फिर आप ये भी बात याद रखिए कि हमारे लिए फ़लस्तीन का जो मामला है वो सिर्फ़ हक़ खुद इरादियत का भी नहीं है। हमारे लिए उसकी एक मज़हबी और दीनी जो है अहमियत भी है उस मामले की। तो हमारे लिए ये, और चूँकि अरब के लिए ये मामला कश्मीरियों का नहीं है, कश्मीर को एक सियासी मसले के तौर पे देखते हैं, वो उसको दीनी मसला या मजहबी मसले के तौर पे नहीं देखते। इसलिए अगर कश्मीर पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती अरब दुनिया की जानिब से, तो उसकी वजूहात कुछ और हैं। उसमें हमारी अपनी सफारतकारी की कमज़ोरियाँ हो सकती हैं और बहुत से उनके अपने मफादात हो सकते हैं भारत के हवाले से। तो ये कोई बात आर्गूमेंट नहीं है कि चूँकि जी अरब दुनिया अब कर रही है तो हम कहीं पीछे ना रह जाएँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वक्त इसराइल को तस्लीम करने से आपके मुल्क के लिए कोई उसमें खातिर ख्वाह चीज़ नहीं है, कम से कम मुझे नज़र नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला हमारे लिए बड़ा अहम है। अगर कश्मीरी ही दिल बर्दाश्ता हो गए तो फिर क्या जद्दोजहद और क्या बाकी रह जाएगा। तो इसलिए जो भी कदम हम उठाएं बड़ा सोच के उठाएं, क्योंकि अगर हमने अरब दुनिया की तकलीद करनी है, और दूसरा आर्गूमेंट ये भी लोग देते हैं कि ये अरब दुनिया कर रही है तो हमें क्या पड़ी है, और दूसरी ही अगले ही सांस में ये कहते हैं कि हम तस्लीम करें इसराइल को, और फिर जो है हम एक नया अलायंस ही बनाएं तुर्की, ईरान, मलेशिया के साथ एक नया। एक तरफ तो आप अरबों की तकलीद करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक नया अलायंस नॉन अरब अलायंस बन लेना चाहिए। तो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी सी चीज़ें हैं। मैं तो अभी भी यही समझता हूँ कि हमें अपना वक्त लेना चाहिए। ये वक्त नहीं है इसराइल को तस्लीम करने का। अभी हमें हमारा फोकस सारा रहना चाहिए अपने कश्मीरियों की जद्दोजहद पे, किस तरह हमने कश्मीर के हवाले से दुनिया भर में बात करनी है, किस तरह हमने भारत को एक्सपोज करना है। करने दीजिए अरब दुनिया को फ़िलहाल जो है इसराइल को तस्लीम, लेकिन सऊदी अरब अभी कोई जल्दबाजी में काम नहीं लेगा। और मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो अपने एक इंटरव्यू में बड़े दो टोक अंदाज में कहा था कि हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान, बल्कि रियासत पाकिस्तान इस मामले पे खड़ी रहेगी। जो हमारा असूली मौक़िफ़ है उस पर हम बिल्कुल डट के खड़े रहेंगे, क्योंकि इसकी रिपरकशंस कश्मीर पर यकीनी तौर पे हैं। अगर कोई ये कहता है कि इसकी रिपरकशन नहीं है तो माज़रत के साथ मेरा अपना तजुर्बा और असेसमेंट यही कहती है कि कश्मीर की जद्दोजहद पे अगर हमने फ़लस्तीन के मामले के हल के बग़ैर अगर हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो बहुत बड़ा हमारे लिए इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी। अगर कोई मसला हो जाता है जो फ़लस्तीनियों को काबिल कबूल है तो फिर हमारे लिए कोई वजह नहीं रहती कि हम इसराइल को तस्लीम ना करें। अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो जाता है और ऐसा हल निकल आता है जो कि फ़लस्तीनियों को काबिल कबूल है, तो फिर हमें बिल्कुल इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के मसले के हल बगैर अगर वो इसराइल को कबूल कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं, तो हमें भी बहरहाल अब तस्लीम करना है इसराइल को। मैं इस आर्गूमेंट से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए बहैसियत इस्लामी मुल्क फ़लस्तीन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए साथ साथ जो कश्मीर की जद्दोजहद है, जो हक़ खुद इरादियत पे बेस करती है, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो अपने असूली मौक़िफ़ पे डट कर खड़ी रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया।